जंग का कोई रंग रोमानवी नहीं है, ये हर लिहाज से तबाहकुन है और इसीलिए दुनिया काली बारिश अपनी आंखों से देख रही है और अपनी आंखों से आसमान से तेल बरसता हुआ देख रही है। खुद को लोग घरों में छुपाए बैठे हैं और अपने आप को बचाने की फिक्र में लगे हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। रूस और यूक्रेन की जंग इस वक्त ज़ोरों पर है। इस हद तक कि 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला किया और उसके दारुल हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर थे और उसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने इस बात की इजाज़त दी कि रशिया पर भी इसी नौयत की एक क़यामत यूक्रेन ढा दे। और उसके बाद यूक्रेनी फ़ौज ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया, जामे हिकमत अमली तैयार की और उसके बाद मॉस्को पर एक बहुत बड़ा अटैक किया। इस अटैक के आप अगर डिटेल्स में जाएंगे और इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा अटैक था। हज़ारों ड्रोन्स भेजे गए वहाँ पर, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, बम बरसाए गए और उसके बाद मॉस्को पे हर तरफ तबाही मच गई। उसकी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया गया और बहुत बड़ी ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाने की वजह से दिन में रात का समा हो गया और आसमान पर काले बादल छा गए, हर तरफ धुआं छा गया और ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं तबाही की जिनको देखकर दिल दहल जाते हैं। लोग अपनी आंखों से इस तबाही के मंजर को देख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे और बहुत से कैमरों ने, हज़ारों कैमरों ने इन तबाही के मनाजिर को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। ये हमला इतना बड़ा था कि रशिया ने खुद इस बात को एडमिट किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि 992 ड्रोन्स तो सिर्फ वो हैं जो अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके और उनको बहुत कामयाबी से रूसी फ़ौज ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक था जिसने हर तरफ तबाही मचा दी और तकरीबन 1000 ड्रोन ऐसे हैं जो अभी अपने हदफ तक पहुँचे भी नहीं थे। अगर वो पहुँच जाते तो तबाही का स्केल क्या होता। इसीलिए फ़ौजी ज़बान में इसको फुल स्केल इन्वेजन कहा जा रहा है, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी यूक्रेन ने कि वो क़यामत ढा दे रूस पर। और उसके बाद जब ये काले बादल छा गए और हर तरफ धुआं ही धुआं था, दिन में रात का समा हो गया, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लोग खौफज़दा हो गए। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई फ़िज़ाओं में, सांस लेना दोभर हो गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने देखा कि आसमान से कुछ पार्टिकल्स गिर रहे हैं जो ऑयल के पार्टिकल्स लग रहे थे। छूने से वो उनमें चिकनाहट महसूस हो रही थी और वो गाड़ियों पे गिरे, छतों पे गिरे, घरों में गिरे, लॉन पे गिरे, मुख्तलिफ़ सड़कों पे गिरे, बालकोनियों पे गिरे, खिड़कियों पे गिरे। लोगों ने अपने हाथों से उसको देखा, महसूस किया, छुआ और उसके बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि घरों से बाहर निकला जा सके और ये वो वक्त है जिसमें अपने आप को महफूज रखा जा सके। बहुत सारे लोग इस आलूदगी का शिकार बाहर रहकर इसलिए भी हो गए कि वहाँ पर कोई बहुत ही महफूज जगह थी और मॉस्को में बहुत ज़्यादा किसी तरह के भी हमले का कोई बहुत ज़्यादा तसव्वुर था ही नहीं। इसीलिए वहाँ पे अलार्म सिस्टम नहीं था जिस तरह का हमने देखा कि जो तेल अवीव में, इसराइल में अलार्म बजाए जाते थे, सायरन बजाए जाते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट किया जाता था कि अब हमला होने वाला है या हमला हो चुका है, अपने आप को महफूज कर लें, महफूज पनागाहों की तरफ चले जाएँ। ना जो मॉस्को है वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम था कि किसी तरह से अलर्ट किया जा सके, पेशगी इत्तला दी जा सके लोगों को। ना ही वहाँ पर किसी किस्म के बंकर्स हैं, किसी तरह के कोई ज़ेरे ज़मीन पनागाहें हैं जिसमें लोग जाके अपने आप को महफूज करें। तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल ली जा रही थी। लोग अपना आराम से सड़कों पे सफ़र कर रहे थे, गाड़ियों में, पैदल और आ जा रहे थे, मॉल्स भी जा रहे थे। और उसी दौरान जब हमला हुआ और उसके बाद हर तरफ एक साथ बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई तो हर तरफ काले बादल छा गए, स्याह बादल छा गए, काली बारिश होने लगी, पार्टिकल्स हवा से गिरने लगे, फ़िज़ा से गिरने लगे और आसमान से गिरने वाले इन पार्टिकल्स को जब हाथों से छूकर महसूस किया गया तो उनमें चिकनाहट के बाद लोगों को यह अंदाज़ा हुआ कि वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के केमिकल ज़दा हवा के अंदर सांस ले रहे हैं और वहाँ उसके नीचे खड़े हैं, उन्हें अपने आप को बचाना चाहिए। और उसके बाद सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागे और अपने आप को उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की छतों के नीचे कर लिया, चाहे वो मॉल्स की छत थी, चाहे वो किसी तरह के फ्यूल स्टेशंस की छत थी, चाहे वो घरों की छतें थीं। लोग महसूर हो गए, अपने आप को बंद कर लिया और उसके बाद खिड़कियों को भी बंद कर लिया और किसी तरह उन्होंने सांस लेने की
उस फ़िज़ा में कोशिश नहीं की। जब ये सारा मामला हो गया तो बहुत सारे जो माहिरीन सेहत थे उन्होंने लोगों को मशवरा देना शुरू कर दिया कि आप खुदारा अपने घरों से बाहर ना निकलें, इस काली बारिश में बिल्कुल ना नहाएं, ना ही इन पार्टिकल्स में के दरमियान फ़िज़ा में सांस लें, और ये बहुत ही मुज़र सेहत हैं। अपनी गाड़ियों से दूर हो जाएं, सड़कों से दूर हो जाएं, अपने आप को घरों में महफूज कर लें और उसके बाद इन फ़िज़ाओं में सांस ना लें। और अगर किसी तरह के पार्टिकल्स आपके कपड़ों पर आके लग चुके हैं, आप बाहर थे, तो आप फ़ौरी तौर पे जाके नहाएं और उन कपड़ों को एक प्लास्टिक बैग के अंदर रखकर उसके अंदर बंद कर लें और उसको एक वक्त पे जाके किसी तरह साफ़ कीजिएगा। लेकिन अभी उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी तरह के भी जो असरात हैं फ़िज़ा में, केमिकल के, ताबकारी के, किसी तरह के भी उस तरह के जो मुज़र सेहत असरात हैं उनसे बचना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और अपने घर वालों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो रशिया जो है वो इस वक्त यूक्रेन के साथ जो जंग में था, उसने बहुत बड़े पैमाने पे हमला करके यूक्रेन पे एक क़यामत ढा दी थी, और उसके बाद यूक्रेन ने जब रशिया पे एक बड़ा अटैक किया तो उसके बाद उसके लोगों ने महसूस किया कि ये आग जो इस वक्त तक वो महसूस मॉस्को में नहीं कर रहे थे, अब उनके घर पर आ चुकी है, दारुल हुकूमत तक पहुँच चुकी है, और अब बहुत धड़ल्ले से ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से, इसलिए ताकि रशिया को एक मुआशी झटका भी दिया जाए, उसके लोगों को नफसियाती झटका भी दिया जाए, और उनको बताया जाए कि हम तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं, हम तुम्हारे शहरों तक पहुंच सकते हैं, तुम्हारी ऑयल रिफाइनरीज़ को उड़ा सकते हैं। और ये महज एक ऐसी जंग नहीं है जिसमें फ़ौज से जंग हो रही है, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बहुत सारे एसेट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जो बेसिकली इसकी मुआशी शहरग कह सकते हैं आप, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑयल का रशिया की एक्सपोर्ट्स में और रशिया की इकॉनमी में, उसको बराह रास्त ज़ेलेंस्की हिट कर रहा है, और बहुत ही जामे हिकमत अमली के ज़रिए हिट कर रहा है। और उसको पता है कि अगर रशिया जैसे बड़े हाथी को लगाम डालनी है, उसको नुकसान पहुंचाना है, तो उसके घुटनों पे वार करना पड़ेगा ताकि उसको ज़मीन पर लाया जा सके। और उसके घुटनों पर वार क्या है? वो ऑयल रिफाइनरीज़ को उड़ाना है, ऑयल फैसिलिटीज़ को उड़ाना है, ऑयल की एक्सपोर्ट्स को रोकना है, और आने वाले जो करेंसी है, आने वाली जो ज़र मुबादला है, उस पर ज़रब लगानी है। और इसीलिए एक जामे हिकमत अमली के तहत रशिया की मईशत को भी बहुत ही बुरी तरह धचका दिया जा रहा है, धचका लगाया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये जंग अब एक नेक्स्ट फेज़ में दाखिल हो गई है जिसमें यूक्रेन का दिल बहुत खुल चुका है। अब वो ऐसे हमले कर रहा है जिसमें वो लगे बंदे नहीं कहा जा सकता, जिसमें वो कैलकुलेटेड नहीं कहा जा सकता। अब वो खुलकर वार कर रहा है, अपने से बड़े दुश्मन के साइज़ के हिसाब से वार कर रहा है, और अब उतने ही गहरे घाव और ज़ख्म लगा रहा है उसको, रूस को, जिससे उसकी मईशत हिले, जिससे उसके लोग हिलें, जिसके बाद लोगों को तबाही अपनी आंखों से नज़र आए, और वो अपनी हुकूमत से ये सवाल पूछें कि क्या आप हमें महफूज नहीं रख पा रहे, क्या आप हमारी हिफाजत का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे, और क्या यूक्रेन इतना मजबूत हो गया है कि वो रशिया पर हमले करते करते अब मॉस्को तक आ गया है। ऑयल रिफाइनरीज़ और फैसिलिटीज़ को तो वो पहले भी निशाना बना रहा था, लेकिन पै दर पे मुसलसल एक ही वक्त में कई जावियों से ऑयल रिफाइनरीज़ को उड़ाने का मकसद ये है कि किसी एक हिस्से को बंद नहीं करना। उसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स को उड़ाना है, बड़े पैमाने पर ऑयल फैसिलिटीज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, ताकि अगर कभी उसमें किसी तरह का बहाली का काम भी हो तो उसमें सालों लग जाएं, और उस अरसे के दौरान रशिया की मईशत को धचका लगा रहे और वो किसी तरह से भी ऑयल एक्सपोर्ट ना कर सके, और उसको बड़े पैमाने पर उसकी मईशत को नुकसान पहुंचता रहे। तो रूस और यूक्रेन की जंग अब उसी तरह की एक माहौलियाती तकलीफ़ का सामना कर रही है जिस तरह से इसराइल और ईरान की जंग में हमने देखा कि 50 लाख टन कार्बन फ़िज़ा में घुल गया, और उसके बाद इसराइल में लोगों का सांस लेना महाल हो गया, तेहरान में काली बारिश होती रही और लोग घरों में महसूर होकर रह गए, और लोगों को मशवरा दिया गया कि वो घरों में ही रहें और इन फ़िज़ाओं में सांस ना लें। ये इंतहाई मुज़र सेहत फ़िज़ाएँ इस वक्त हो रही है, और यही मामला इस वक्त मॉस्को का है। वहाँ पर काली बारिश हो रही है, तेल आसमान से बरस रहा है, एक चिकनाहट है जो हर तरफ फैली हुई है, और उसको महसूस लोग कर रहे हैं अपने हाथों को से छूकर, और उसके बाद लोग उस फ़िज़ा में सांस नहीं ले रहे। और माहौलियाती जो नंबर्स हैं वो आने वाले दिनों में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह मॉस्को और यूक्रेन को हिट किया है, और उसमें लोगों को किस हद तक नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।